नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, सूर्य नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर कोटा। आज आपको टीनेजर्स यानी कि किशोर अवस्था में होने वाली आंखों की एक विशेष समस्या के बारे में बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। साथियों, किशोर अवस्था में आंखों की कॉर्निया यानी कि पारदर्शी पुतली पर होने वाली एक विशेष प्रकार की बीमारी, जिसे मेडिकल भाषा में केरेटोकोनस कहते हैं, आजकल काफी संख्या में देखने को मिल रही है। केरेटोकोनस आंखों की एक विशेष प्रकार की बीमारी है जिसमें आंखों की पारदर्शी पुतली यानी कि कॉर्निया का शेप होता है, वो कोनिकल शेप हो जाता है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है। तो इस प्रकार से उसका जो शेप है वो उभार भरा हुआ कोनिकल शेप में हो जाता है। केरेटोकोनस से पीड़ित व्यक्ति में क्या लक्षण होते हैं, क्या समस्या होती है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। जब केरेटोकोनस होता है तो ऐसे रोगियों में आंखों में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आंखों में कई बार तिरछा नंबर यानी कि सिलेंड्रिकल नंबर आ जाता है। चश्मे का नंबर बार बार बदलता है। चश्मे का नंबर बदलने के बाद भी विजन 6/6 यानी कि स्पष्ट नहीं हो पाती है। और इसके साथ साथ ऐसे रोगियों में रिपीटेड आई रबिंग यानी कि बार बार आंखें मसलने के कारण आंख का जो कॉर्निया होता है वो कमजोर होता चला जाता है और उसका शेप होता है वो कोनिकल शेप में हो जाता है। केरेटोकोनस किन रोगियों में होता है और इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है? केरेटोकोनस आंखों में एलर्जी होने वाले रोगियों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। जब आंखों में एलर्जी होती है यानी कि आई एलर्जी होती है तो ऐसी स्थिति में रिपीटेड आई रबिंग होती है। कई लोग आंखों को नकल से यानी इस तरह की उंगलियों के पिछले वाले सिरे से मसलते हैं और उसके कारण आंख की पारदर्शी पुतली को गंभीर क्षति पहुंचती है। रिपीटेड आई रबिंग होने के कारण आंख की पारदर्शी पुतली कमजोर होती चली जाती है और जो अंततः केरेटोकोनस को जन्म देती है। केरेटोकोनस से पीड़ित व्यक्ति का पता किस प्रकार से चला जाता है या किस प्रकार से इसको डायग्नोज किया जाता है? केरेटोकोनस से पीड़ित व्यक्ति आरंभिक अवस्था में केवल चश्मे का तिरछा नंबर बदलना, चश्मे का तिरछा नंबर बार बार बढ़ना आदि लक्षण होते हैं। धीरे धीरे ये समस्या बढ़ने पर विजन जो होती है वो कम हो जाती है और एडवांस स्थिति में अगर केरेटोकोनस बढ़ जाए तो डेस्मेटोसील हो जाती है। डेस्मेटोसील यानी कि आंख की पारदर्शी पुतली में गंभीर रूप से क्षति पहुंचने के कारण कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है और पुतली के अंदर छेद भी हो सकता है। यह एक इमरजेंसी स्थिति होती है और इसी स्थिति में कॉर्नियल परफोरेशन से बचने के लिए कई बार केरेटोप्लास्टी नामक ऑपरेशन भी किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि केरेटोकोनस से कैसे बचें, किस प्रकार की सावधानी रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केरेटोकोनस से पीड़ित व्यक्ति अपनी आंखों को न मसलें और आई एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति बार बार आंखों को न मसलें। स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स का उपयोग चिकित्सक के मार्गदर्शन में करें और यदि आपका तिरछा नंबर बार बार बढ़ रहा है, चश्मे के से भी आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो नेत्र विशेषज्ञ से मिलें। ऑप्टिकल काउंटर पर या चश्मे की दुकान पर चश्मे का नंबर लेके संतुष्ट न हो। और कई बार नेत्र विशेषज्ञ ऐसी रोगियों में टोपोग्राफी यानी कॉर्नियल टोपोग्राफी नामक टेस्ट करते हैं और कॉर्नियल टोपोग्राफी नामक टेस्ट में केरेटोकोनस का पता लगाना आसान हो जाता है। तो आइए साथियों, हम सभी मिलकर सामूहिक जागरूकता के माध्यम से केरेटोकोनस नामक व्याधि के बारे में जनमानस को जागरूक करते चलें। केरेटोकोनस का यदि पता आरंभिक अवस्था में चलता है और इससे बचने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसका प्रोग्रेशन को रोकने के लिए कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग यानी C3R नामक ऑपरेशन किया जाता है। C3R ऑपरेशन करने के पश्चात कॉर्निया के जो स्ट्रोमल फाइबर्स होते हैं, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, उसमें मजबूती आ जाती है जिससे कि केरेटोकोनस का प्रोग्रेशन स्लो हो जाता है या रुक जाता है। तो साथियों, हम सभी सामूहिक जागरूकता के माध्यम से केरेटोकोनस का बचाव करते चलें। समाज में इस बीमारी के बारे में जन साधारण को
जागरूक करते चलें। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे।